ये बुढ़िया भी ना जब तक झोपड़पट्टी में थी तो कैसे भीगी बिल्ली बन के रहती थी। जब से यहाँ अपनी बेटी के ससुराल में आई है तो जब देखो मुझ पे ऑर्डर पेलती रहती है, कभी फल तो कभी सब्जी, कभी ये तो कभी वो। इससे अच्छी तो मैं अपनी झोपड़पट्टी में ही थी। इतना गुस्सा आता है ना मुझे। अरे रे रे, इस तरबूज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जितनी बेरहमी से इसका खून कर रही हो? खून? कुछ भी बकवास कर रहे हो ना। मुझसे माई ने कहा इस तरबूज को काटने के लिए। इसे ऐसे नहीं काटते, मैं सिखाता हूँ। तुम खुद को बहुत बड़ा बावर्ची समझते हो क्या? इन सब कामों में बहुत होशियार है हमारा साहिर। इसे घर के सारे काम आते हैं। सच में? लेकिन मैंने तो आज तक तुमको कोई काम करते हुए नहीं देखो। जब देखो अपनी फटफटी पे फुर्र फुर्र घूमते ही रहते हो। साहिर बेटा, ये ऐसे नहीं मानने वाली। आज इसे दिखाई दो कि तरबूज कैसे काटा जाता है। ओके नानी, नाइस प्लीज। थोड़ा साइड। पहले इसको सेंटर में से काटते हैं। फिर हर पार्ट के 2 हिस्से करते हैं। इस तेल का इस्तेमाल तो किसी अच्छे काम के लिए ही करना पड़ेगा। कितना खून निकल रहा है तुम्हें? अरे तो देख क्या रही है? जा जाके जल्दी दवाई लेके आ। रिलैक्स ना, घाव इतना गहरा नहीं है। लेकिन आप कैसे गिरी? ये देखो, यहाँ पे तेल गिरा है। लगता है इसी पे मेरा पैर पड़ा और मैं यहाँ फिसल गई। अरे तू मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके दवाई लेके आना, जा। साहिर बेटा, मैं तुम्हें हल्दी जरूर लगा देती, लेकिन मुझे राशि के लिए दूध लेके जाना है। देखो, अब चुपचाप खड़े रहना। अरे कुछ नहीं हुआ है। मैं राशि को दूध दे के आती हूँ। 2 हाथ छोड़ो। ओ मीरा, सुनो, देख, शादी के बाद पहली बार तेरे मैके में जा रहे हैं, इसलिए तू ही बता कि कौन सा पहनूं, ये कि ये? ये वाला पहन लीजिए, ये आप पे बहुत सूट होगा। ये ना? हाँ। और हाँ, अपनी गोल्ड चेन पहनना मत भूलिएगा, आप पे बहुत सूट होती है। अब मैं तेरे इरादे बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तू अपनी खूबसूरती और अक्लमंदी को अपना ब्रह्मास्त्र बनाकर मेरे धर्म को अपनी पार्टी में करके मुझे हराना चाहती है ना? लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आज मैं तेरी और तेरे मोदी परिवार की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि तू फिर कभी ऐसा सोचने की कोशिश भी नहीं करेगी और ना ही हिम्मत करेगी। तुझे तेरी अक्लमंदी पर बहुत गुरूर है ना? आज तेरे उसी अभिमान को चकनाचूर करके तुझे मैंने धूल न चटाई। मेरा नाम भी गौरा सूर्यवंशी नहीं। बहू, ए मेरी प्यारी बड़ी बहू, तू अपने मायके जाना चाहती है ना? जा, खुशी से जा। लेकिन हमारे घर की एक खास रस्म है, उसे पूरी करके जा। आज गोवर्धन पूजा है और मेरी होशियार बहू ने अपनी समझदार बहू से सारा काम करवा लिया है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक खास चीज बताना तो भूल ही गई। हम हर साल अन्नकूट का प्रसाद बनाते हैं। अब एक जिम्मेदार बहू होने के नाते तू तो हम जो कहते हैं वो सब काम करती है। इसलिए मैंने सोचा है कि प्रसाद बनाने की और पूजा करने की सारी जिम्मेदारी मैं
तुझे सौंपूंगी, बराबर? वो देख, ये देख रही? तेरे हाथों में बहुत ताकत है, नहीं? इन्हीं हाथों से तू गेहूं पीसेगी और उसी आटे से हम अन्नकूट का प्रसाद बनाएंगे। वैसे बाकी के सारे काम तो तेरी बहू और मेरी पुरानी बहू ने तो कर दिया। इसलिए अब सिर्फ गेहूं पीसने का काम बाकी रह गया है। गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है ये तो तेरी दादी ने तुझे बताया होगा ना? अगर नहीं बताया तो मैं बताती हूँ। आज के दिन कृष्ण भगवान ने वृंदावन के लोगों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी इस छोटी उंगली पे उठाया था। इसलिए आज के दिन अलग अलग व्यंजनों का भोग बनाकर हम गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। अब कृष्ण भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या हम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? पर बाजी, हमें तो रात को डिनर पर जाना है ना, तो ऐसा कीजिए कि पूजा और अन्नकूट ना आप ही कर लीजिए। और वैसे भी इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं आप, तो पहला हक तो आपका बनता है ना, क्यों? मैं अच्छे से समझती हूँ तुझे, लेकिन बेटा इतने सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ। और फिर हमारे यहाँ तो रिवाज है कि घर में जब नई बहू आती है तो पूजा और ये सारे काम उसी के हाथों से करवाते हैं। पर नई बहू तो विद्या है ना? हाँ, लेकिन बेटा वो तेरी बहू है, मेरी बहू तो तू है। इसलिए मेरी बहू होने के नाते तू ये काम करके पुण्य कमा सकती है। और वैसे भी तुम लोगों को तो रात को जाना है ना, अभी तो बहुत टाइम है। जा और वो गेहूं पीस। ए मीरा, बा एकदम बराबर बोल रही है। तू अपने हाथों से अन्नकूट का प्रसाद बनाएगी ना तो मेरी बरकत होगी, क्योंकि रिश्ते के साथ साथ हमारी किस्मत भी जुड़ी हुई है। पर धर्म जी ने हाँ हाँ बराबर, एकदम बराबर बेटा। और बेटा शाम को जब तू वहां जाएगी ना तो तुझे जो पहनना है वो पहनना, लेकिन पूजा के वक्त साड़ी पहनना। हाँ वाह, आपकी ये बात भी बराबर है। तू साड़ी पहनना। आप कह रहे हैं ना, इसलिए मान लेती हूँ। इसलिए मैं पूजा भी करूंगी और साड़ी भी पहनूंगी। आज तेरे पापा ने जो छोटे छोटे कपड़े दिए थे वो पहनकर मेरे घर में प्रदर्शन कर रही थी ना, आज के बाद ऐसे कपड़े पहनने से पहले तू 10 बार सोचे। दी, एक मिनट। अब तुझे क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है दी, तुम जो कर रही हो सही है क्या? अब मैंने क्या किया? दी, आजकल तुम जिस तरह धर्म जी से बातें करती हो, जिस तरह उनके साथ बिहेव कर रही हो, वो गलत है। तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी। तो फिर ये नाटक किस लिए? क्यों उनके सामने ये दिखावा कर रही हो? तुम्हारे दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? देख विद्या, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। सो प्लीज अपने सजेशंस अपने पास रखेगी तो बेटर होगा। दी, एक मिनट, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम ये सब करके कितना बड़ा रिस्क ले रही हो अपने लिए। देखो मैं जानती हूँ ये सब तुम सिर्फ बाजी को सबक सिखाने के लिए कर रही हो, पर दी, क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर गलती से भी धर्म जी को पता चल गया तो तुम ये सब
झूठ बोल के उन्हें बेवकूफ बना रही हो। वो पता नहीं क्या करेंगे। तब की तब देखेंगे। फिलहाल जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई मेरी है विद्या। इसलिए दुश्मन पर कब और कैसे वार करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, और कोई नहीं। पर दीदी बस विद्या, ये मेरी जंग है, इसलिए इसके रूल्स भी मेरे होंगे और इसमें जीत भी मेरी ही होगी। और अब मैं ना ही गौरव सूर्यवंशी की बातों में आने वाली हूँ, ना ही कोकिला मोहिते, और ना ही तेरी पोती। दीदी देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। सो नाउ चिल एंड हैव फन बेबी, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।